श्रीमती गुलाब देवी जी मंत्री माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रधानी और स्वामी जी महाराज का आगमन हो चुका है। मैं यहाँ पर बोला खड़े होकर स्वामी जी महाराज का हम सब अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और सीधे ओम के साथ सब विचार करेंगे। मैं निवेदन करूंगा अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं सभी अतिथियों से कि सीधे दीप सब सामने गुरुजी सामने ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्या चंद्रमसा संगमे ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि पराशुव यदुभद्रं तन्यातुव ओम हिरण्यगर्भः संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकिराशि शादधार भगविष्ठामुते मातृदेवा। भैया भैया भाई भाई थोड़ा सा स्वामी जी नमस्कार। अनुज के यहाँ सही तो स्मारक के पास हो। यही केसर और चौराहे पे ही बसेस वगैरह खड़ी हैं, इंतजाम में है यही वापस करो बगल में ही है। इसका मतलब अभी राइट साइड जो हाँ देखो लोकेशन भेज रहा हूँ कितनी देर आप कितने देर दिखा रहा है यहाँ पहुँचने में? दिखा रहे ना वही चौराहे पे खड़े हैं, इसमें केसर बगल है बगल में। कैसरबाग चौराहे में दूर है, अभी टाइम लगेगा। कैसरबाग चौराहे पर अगर हो तो यहाँ पे हाईकोर्ट के पीछे होंगे सर ये। नहीं, इसका मतलब आप कलेक्ट्रेट क्रॉस कर गए हो क्या? कलेक्ट्रेट अभी सामने मिल रहा है ना बेटा, पीछे हो जाओ भैया प्लीज, थोड़े पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा ऑर्डरिंग बनाओ। कक्षा 5 लड़कों को लेकर आए। कक्षा 5 के लड़के को लेकर आए और मुझसे बोले उधर ही मेरे बच्चे को आईएएस की तैयारी करनी है। मैंने कहा बच्चा कहाँ है? तो बोले ये साथ में आया। मैंने कहा ये किस क्लास में है? बोले जी कक्षा 5 में। हमने कहा लेट हो गया, जब ये पेट में था तब तैयारी शुरू करवानी चाहिए थी आपको। साहब शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी।
और भारत का ज्ञान पद्धति, पूरी दुनिया भारत के ज्ञान पद्धति को नमन करती है। और उस ज्ञान पद्धति का उद्देश्य है व्यक्ति के दिमाग। श्रीमती गुलाब देवी जी, मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा का स्वागत करें। तालियों के साथ एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। मैं इसी क्रम में निवेदन करता हूँ आदरणीय चेयरमैन से कि आप आदरणीय श्री अवध गोजारी का स्वागत सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि आचार्य सुरेश जी जो कि आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान है, आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी मैं आप सभी का आपका प्रेम, आपका भाव देके बहनें हमारी घर बैठी है, सब ने, और अब तो सबको एसी की आदत हो गई है, तो हल्का सा आदमी एसी से निकलता है तो परेशान नहीं होता। ज्यादा परेशान नहीं होता। एक मिनट आपको और दूंगा। भारत शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये इतनी जबरदस्त किताबें आई है, बहुत मतलब ये किताबें हैं सेल्फ डिफेंस साइंस, बहुत अच्छी किताबें। आत्मरक्षा का विज्ञान कक्षा 1 से कक्षा 8 तक है। हमारे पुष्कर द्विवेदी जी ने उन्होंने इसको शुभारंभ किया है। और मैं इसका 2 सूत्र आपको बताऊंगा। 2 इसमें एक सूत्र है पहली कक्षा का, बड़ा प्यारा दम। अब आज की हमारी बहनें माताएं तो 40 लड़का वालों को मोटा हो जाए, अब मैगी खा के 50 किलो का लड़का हो गया, 500 मीटर जाने में उसकी हालत खराब हो। अब आप स्पेस को देखिए, व्यक्ति का शरीर फूलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके शरीर में भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवहृद्विजम् भूतारं रत्नधातमम्। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनरदधताग्नता जानता संगमेव हि। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां तस्तनोभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नो इन्द्रवृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो वैष्णवेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पीछे का भैया नीचे आईडी पीछे में थोड़ा ठीक बोले। हाँ भारतीय शिक्षा बोर्ड शिक्षा की गुलामी से मुक्ति का आज़ाद भारत का एक बहुत बड़ा एक शिक्षा का आंदोलन है, जिसमें हम भारत बोध के साथ, हमारे पूर्वजों की साझी विरासत के साथ, अपने महान पूर्वजों के सच्चे इतिहास बोध के साथ सारे आधुनिक विषयों का बोध भारत के विद्यार्थियों को कराना चाहते हैं।
जिससे कि उनके भीतर दृष्टि और दक्षता दोनों पैदा हो। एक ऐसा व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र उनका घड़ सके जो भारत सहित पूरे विश्व में विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, जीवन के हर क्षेत्र में वो पूरी प्रामाणिकता के साथ राष्ट्र निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में एक अपनी बड़ी भूमिका निभा सके। ऐसे एजुकेशन फॉर लीडरशिप, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड एजुकेशन फॉर नेशन बिल्डिंग के संकल्प के साथ इस भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया। पतंजलि योगपीठ उसका संचालन कर रहा है और उसके हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय NP सिंह साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश में प्रशासकीय सेवाओं में लगभग 40 वर्ष तक जिन्होंने अपनी प्रामाणिक सेवाएं दी हैं और अब इस उत्तरदायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी विद्यालय जुड़ चुके हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ, काफ़ी विद्यालय अभी आगे जुड़ने की तैयारी में हैं। सैकड़ों विद्यालय आज यहाँ पर आए हुए हैं उनके प्रबंधक, और मैं आश्वस्त हूँ कि हम इस वर्ष लगभग 1 लाख विद्यालयों को प्रारंभिक स्तर पर, कुछ को 8वीं तक, कुछ को 10वीं तक, कुछ को 12वीं तक, क्योंकि एक क्रम है इसमें एफिलिएशन का, तो हम पहला लक्ष्य हमारा 1 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी प्रदेशों में इस भारतीय शिक्षा बोर्ड की वैधानिक मान्यता है। और क्योंकि एजुकेशन स्टेट और सेंटर का दोनों का सब्जेक्ट होने की वजह से केंद्र सरकार द्वारा गठित ये जो मैं कहूँ सेंट्रल बोर्डों में CBSE के साथ साथ अब भारतीय शिक्षा बोर्ड एक बड़ा बोर्ड बन चुका है। और इससे पढ़े हुए विद्यार्थी, मैं 2-3 बातें कह सकता हूँ, बेरोजगार नहीं होंगे। इस भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ विद्यार्थी नशेड़ी, गंजेड़ी, चरित्रहीन नहीं होगा, वह राष्ट्र निर्माण में अब एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इसी संकल्प के साथ आज यहाँ पर ये सभा हो रही है। किन विषयों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा? आमतौर पर यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, लेकिन हम भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात करें तो आप मंत्री जी को लेके आ जाए। मंत्री जी आ गए तो उनको भी साथ में ले लेंगे, तो दोनों काम आपके साथ ही। बोर्ड है और CBSE बोर्ड है, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड किन विषयों ले लो बेटा, एनएल वाले साथ में ले लो। थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, कैसे अलग है ये माध्यमिक शिक्षा? भारतीय शिक्षा बोर्ड पढ़ाई के पर्पज से हम विषयों को अगर फोकस करें तो किन विषयों पर ज़्यादा फोकस करेगा? भारतीय शिक्षा बोर्ड भी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से पालन करेगा। अंतर सिर्फ ये है कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की प्रत्येक पाठ में, पुस्तक में जिस समय आधुनिक शिक्षा की चर्चा हो रही होगी बच्चों के मानस में गढ़ने के लिए, उसी समय भारत की पूरी जो सांस्कृतिक और नॉलेज क्रिएशन, ज्ञान सृजन की जो परंपरा है, पूरे ऐतिहासिक संदर्भ में, पूरे ऐतिहासिक अनुभवों के साथ उसको भी वहाँ रखा जाएगा, ताकि बच्चे आधुनिक शिक्षा में तो दक्ष हों ही, लेकिन साथ में ही भारत की पूरी ऐतिहासिक ज्ञान सृजन की जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो भी उनके मानस का अंग हो, ताकि उनके अंदर आत्मगौरव हो, उनके अंदर अपने पूर्वजों की तरह ज्ञान सृजन करने की एक प्रेरणा जागृत हो, और 21वीं सदी में आत्मनिर्भर बनने के लिए जिस तरह के ज्ञान की, दृष्टि की, दक्षता की, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, उसमें आगे बढ़ चढ़ कर काम करने की उन्हें प्रेरणा मिले, ये अंतर है। उत्तर प्रदेश में सर कितने विद्यालयों को आप मान्यता देने जा रहे हैं? कितने विद्यालय इसमें प्रोसीजर में हैं? सर पहले हमने पूरे अपनी तैयारियां की 2022 में, जब सारे बोर्ड के समकक्ष भारत सरकार ने दिया, बनाया भी और सारे बोर्ड के समकक्ष तक दी। उसके बाद अपनी पूरी तैयारियां हुई कि जो उद्देश्य है उसके अनुरूप ही इसका गठन किया जाए। फिर 1 वर्ष से हमने देना शुरू किया है और लगभग भारत के 1500 से ज़्यादा विद्यालय जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के ही कम से कम 300 विद्यालय जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे लगभग अभी भी हमारे पास, चूँकि जब भी एप्लीकेशंस आती है तो जांच होती है, इंस्पेक्शंस होते हैं पैरामीटर पर, तो लगभग 1000 एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश की भी पेंडिंग है, और निरंतर प्रार्थना आ रहे हैं, आवेदन आ रहे हैं, और गोष्ठियाँ हो रही हैं जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, शिक्षकों के साथ, प्रबंधकों के साथ, प्रधानाचार्यों के साथ, ताकि जो भारत सरकार की दृष्टि है भारतीय संस्कृति और भारत के ज्ञान परंपरा की जड़ों के साथ आधुनिक
सामर्थ्य विकसित करने का, उस लक्ष्य को पूरा कर सके भारतीय शिक्षा बोर्ड। बहुत शुक्रिया। नरेंद्र स्वामी जी थोड़ा सा बोल दिए, थोड़ा सा कुछ हम लोग को बोल दिए, थोड़ा सा बोल दिए स्वामी जी।